नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जो हमेशा से इसलिए जाने जाते हैं कि वो राष्ट्रवादी वकील हैं और वो जब भी कोई पीआईएल उनकी जाती है तो वो कम से कम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हित के लिए होती है। वो लगातार इस बात के लिए मांग करते रहे कि कम से कम जो हमारे देश में न्याय व्यवस्था इतनी लचर है, उसको देरी से न्याय लोगों को मिलता है। देरी से न्याय मिलना का मतलब वो अन्याय ही है। इस बीच एक बड़ा फैसला जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए गए, उसको हम दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार अब कैसे एक साल के भीतर होगा फैसला, कैसे बनाई गई कमेटी और आखिरकार यह पूरा का पूरा प्रकरण आखिरकार अश्वनी उपाध्याय की यह सबसे बड़ी जीत है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए खुशखबरी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहले मैं आपको सुनाता हूं अश्वनी उपाध्याय को कौन सा वो फैसला है जहां देश का हर एक नागरिक आज जूझ रहा है न्यायपालिका में, उसको कैसे एक झटके में उसके निस्तार का जो उपाय अश्वनी उपाध्याय ने बताया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट उसी ओर में एक्शन लिया है। देखिए, सुनिए पहले अश्वनी उपाध्याय को। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मिलने पर देरी पर चिंता जताई है और गाइडलाइन बनाने की तैयारी किया है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि आप इस मामले में रहिए। 2 एमेकस यानी न्यायमित्री भी अपॉइंट कर दिया है, सिद्धार्थ लूथरा जी को और नागमुतु जी को। और अब इस बात पे विचार करेंगे कि ये जो चार्जेस फ्रेम होते हैं, इतना डिले उसमें क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रही। आपने अश्वनी उपाध्याय को यहां सुना, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, वो फैसले में सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को यह निर्देशित किया गया कि कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के जरिए जो देश में फैसले होते हैं उनको कैसे फास्ट ट्रैक, मतलब उनको कैसे जल्दी उन पर काम किया जाए, और उसको लेकर के एक निर्देश जारी किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय कहते हैं। अश्वनी उपाध्याय ने इसमें सबसे अहम और प्रमुख बात जो जोड़ा कि आखिरकार, और मेरे ख्याल से अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या अगर कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है, जैसे कि एससी/एसटी के एक्ट में भी आया था, यूजीसी अधिनियम में भी आया था, अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा है तो क्यों नहीं उस वक्त पुलिस एक अंडरटेकिंग लेती है, जैसे यूजीसी में था। ध्यान रखिएगा, यूजीसी में क्या था, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहा है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय पहले ही उसे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा। यानी कि अंडरटेकिंग वो कि वो तरह से उसके लिए तो डेथ वारंट हो गया कि यूनिवर्सिटी में आकर ऐसा वैसा ही बट करेगा तो उसके साथ ये हो सकता है। लेकिन एफआईआर, अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई आता है तो उसके मतलब उससे क्यों नहीं एक अंडरटेकिंग ली जाती कि वो अगर एफआईआर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है और वो आरोप शुद्ध होते हैं कि वो झूठा आरोप लगा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा यहां पर क्यों नहीं है, और इसी को लेकर के बार बार अश्वनी उपाध्याय मोर्चा खोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी तो जस्टिस जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं। लेकिन इससे पहले के जस्टिस जो केवल और केवल पार्टियों की शायद बहुत सारे से रहे हैं, ध्यान रखिएगा नाम नहीं ले रहा हूं, चाटुकार रहे हैं, पार्टियों के चाटुकार रहे हैं, उनके हिसाब से फैसले लेते थे। लेकिन राष्ट्रवादी, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनको कम से कम पिछले सीजीआई जो थे उनको छूना भी कहने के मुनासिब नहीं समझते थे। अब वो फैसले ले रहे हैं। फिलहाल जो अश्वनी उपाध्याय ने इस पूरे प्रकरण में कहा कि भाई एफआईआर कोई दर्ज करवाने जाए तो उससे एफिडेविट क्यों नहीं लेते, अगर उससे एफिडेविट लेंगे तो कतई भी वो झूठ नहीं बोलेगा। हालिया में एक रिपोर्ट आई जहां SC/ST जो एक्ट है उसके दुरुपयोग की बात कही गई, जहां पर एक कहा गया 75% केस, 1-2% नहीं,
75% केस जो थे SC/ST में वो फर्जी थे। अब सोचिए, ये केवल फर्जी केसेस नहीं है, ये हमारे देश की न्यायपालिका को लचर करना है। 75% फर्जी केस, इसका मतलब जो केस नहीं होने चाहिए, यानी कि जो उस केस में इस 75% में ऐसे भी होंगे जो बहुत लंबे चले होंगे। मामला विष्णु तिवारी का, इलाहाबाद के, मतलब प्रयागराज के विष्णु तिवारी, जिनको सन 2000 में गिरफ्तार किया गया SC/ST एक्ट के केस में। सन 2021 में उनको बरी किया गया और वो, उनका परिवार, उनका सब कुछ उसमें खत्म हो गया। मां भी खत्म हो गई, 2 भाई थे वो खत्म हो गए, प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो गई। और अब जाकर के उसको फैसला मिला है उनको कि ये SC/ST एक्ट जो था वो तो गलत था। और SC/ST एक्ट क्या है, कौन सा अपराध है? उसने मर्डर किया, उसने किसी का रेप किया, उसने क्या किया? जाति बोधक शब्द, मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया। मतलब ये तो उस प्रकार से है कि उनसे भी ज्यादा जिनको 4 दिन में जमानत मिल जाती है बहुत सारे केसेज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रेप के केसेस में कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और अब देखिए साहब, यहां पर क्या चल रहा है SC/ST एक्ट में, आप खुद समझिए। अब अश्वनी उपाध्याय से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ और बहुत सारी बातों को एक क्लियर तरीके से वो रखते हैं। आप अगर समर्थन में हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये जो मामले हैं आज हिंदुस्तान की वो कड़वी सच्चाई है जो हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। बहरहाल कमेटी बनाई गई है, कमेटी कितने दिन में फैसला लेगी, कमेटी का अंतिम मतलब निर्णय क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी चीज की शुरुआत करनी पड़ती है और अब शुरुआत ये हो रही है। और जब ये शुरुआत हुई है तो कम से कम ये एक मुकाम पर तो पहुंचेगी। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, अगर 1 साल में फैसला लेना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि फर्जी केसेस जो आ रहे हैं उनके लिए पहले ये एफिडेविट ले दिया जाए कि अगर केस गलत पाया जाता है तो उससे ज्यादा तुम न पाओगे। अमेरिका में जो केसेस हैं, इस प्रकार की बात करें, अमेरिका में केसों में क्या होता है, सबसे पहले यही किया था कि फर्जी अगर झूठा मुकदमा पाया गया तो उल्टा ज्यादा सजा होगी। अमेरिका में क्या होता, अगर एक व्यक्ति के पास एक कोई केस होता, मान लीजिए वो किसी चोरी में, उसने डकैती, चोरी, लूट मार, मतलब किसी भी तरह से, अगर उसके बाद 4-5 मामले सिद्ध होते हैं तो वहां पर हर एक की अलग अलग सजा है। अगर चोरी 5 साल, डकैती 5 साल, हत्या 5 साल, बलात्कार 5 साल, तो उसको 20 साल की सजा होगी। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता, मान लीजिए लूट, हत्या, बलात्कार, मतलब सब कुछ करता है, 3 से 4 सजा होती है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस सारी सजा को, मतलब ऐसा होता है कि बस सबको पैरेलल में चलेंगे। मतलब वहां 20 साल की सजा तो यहां पर 5 साल की सजा, क्योंकि सब में 5-5 साल की सजा है और एक व्यक्ति एक टाइम पे 4 चीजों का सजा भुगत रहा है, इसलिए वो सिर्फ 5 साल की सजा होगी, जो कि अमेरिका में शायद वो 20 साल की सजा होगी। आप इन चीजों पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एआई से जो पेंडिंग केसेस का मामला है वो उसको एआई से जोड़ दिया है। इस पर एक बड़े ही मतलब कोई कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, आप सभी से चाहेंगे कि उस वीडियो को आगे टाइम पे चैनल पे पब्लिश होगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिएगा। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।